नमस्कार, मैं हूं सलामत अली और स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम खुल्लम खुल्ला में। और खुल्लम खुल्ला में आज जो मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उन्होंने डांस को एक अलग ही लेवल पर ले गए हैं। एक बेहतरीन कोरियोग्राफर है वो, साथ ही साथ आपको बता दें कि एक बहुत अच्छे इंसान भी है। हमारे साथ मौजूद है संदीप सुपारकर जी। संदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। क्या कहना चाहेंगे, डांस के प्रति इतना लगाव क्यों है आपको? बचपन से ही रहा, हमेशा से 5 साल की उम्र से डांस शुरू किया और अभी तक करता आ रहा हूँ जी। सो आई वुड से डांस एक ऐसा जज्बा है मेरे अंदर जो मुझे अपने आप को एक्सप्रेस करने में बहुत मदद करता है। जी। एंड दैट इज़ वाई मुझे डांस से इतना प्यार है। जी, कई सारे रियलिटी शोज़ भी आपने होस्ट जज किए हैं। तो जब डांस आप जज करते हैं तो क्या कुछ क्वालिटीज़ उसके अंदर ढूंढते हैं, आप तलाशते हैं? जो फायर होती है अंदर जी, इंसान के, जी। दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। वो आग जो इंसान के अंदर है वो ही आपको आगे ले जाती है और वही मैं देखता हूँ। अपार्ट फ्रॉम दैट आई थिंक जो होता है टेक्निक एज डांसर, जी। वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। आपने कितना डांस को सीखा है, कितना समझा है, वो अगर आप में हो तो वो ऑटोमेटिकली आपके बॉडी में दिखता है। एंड आई थिंक अगर वो हो तो ये दो चीज़ें एक साथ मिल जाएं तो यू आर अ विनर। डांस की जब हम बात करते हैं तो कोई एक ऐसा एक्सपीरियंस आप शेयर करना चाहेंगे जो डांस से जुड़ा हुआ हो और उसको आपने रियल लाइफ में भी यूज़ किया हो? कोई ऐसा एक एक्सपीरियंस आप शेयर करना चाहें? बहुत ऐसे एक्सपीरियंसेस हैं जो लाइफ में हुए हैं एक्चुअली, बट आई थिंक जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहा कि किस तरह से डांस हमें अपने आप को सीखने में मदद करता है। मैं एक डांस कर रहा था, ऐसे इजिप्शियन डांस कॉल्ड एज तन्नुरा, जो लाइक सूफी वर्लिंग, आप घूमते रहते हैं घंटों तक। एंड उसको करते समय जब आप एक मदहोश हो जाते हैं, बिल्कुल एक दूसरी दुनिया में चले जाते हैं, तब आप जब अपने आप को बाहर से देखते हैं, आई थिंक दैट इज़ व्हेन द पार्टी रियली बिगिंस। सो आई वुड से कि एक आउट ऑफ द बॉडी एक्सपीरियंस होता है डांस एज अ डांसर। एंड जब वो होता है आपको, देन यू जस्ट फील दैट आपका पूरी ज़िंदगी जो आपने डांस में बिताई है, दैट्स बीन वर्थ इट। संदीप सुपारकर के लिए डांस कितना इम्पोर्टेंट है? क्या महत्व रखता है डांस? मतलब एक डांस पहचान हो गई है आपकी। अगर संदीप सुपारकर की बात करें और डांस को अलग कर दे तो वो पॉसिबल ही नहीं है। बिल्कुल, तो ये क्या इम्पोर्टेंस है आपकी लाइफ में डांस को लेकर? डांस मेरी लाइफ ही है। जी। सो आई वुड नॉट से मेरी लाइफ में इंपॉर्टेंस क्या है, आई वुड से डांस इज़ माई लाइफ, डांस इज ऑल अबाउट माई लाइफ। अगर मैं डांसर नहीं होता तो मुझे पता नहीं मैं क्या होता। सो आई वुड से इट प्लेज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल इन माई लाइफ एंड आई होप हमेशा इतना इम्पॉर्टेंट रोल हमेशा डांस मेरी ज़िंदगी में निभाता रहे। डांस को लेकर कई सारी चीज़ें लोग करते हैं, उसको बढ़ावा देते हैं, लेकिन आपने उसको एक अलग लेवल पर लेके गए। डांस इंडिया वीक जो आप चला रहे हैं उसमें न सिर्फ यूथ को बल्कि बच्चों को भी आप उसमें मौका देते हैं, और साथ ही साथ जो डिसेबल बच्चे होते हैं, जो कहीं ना कहीं जो जिन पर लोग ध्यान नहीं देते, उन पर आप ज़्यादा फोकस करते हैं। तो ये कैसे माइंड में आया आपको कि जो डिसेबल बच्चे हैं, जो स्पेशली जो बच्चे होते हैं, उन पर ध्यान देना और उनको भी कहीं ना कहीं डांस के प्रति आकर्षित करना, ये किस तरह का कॉन्सेप्ट आपके माइंड में था? एक्चुअली 2014 में जब मुझे नेशनल एक्सीलेंस अवार्ड मिला बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तब मुझे एहसास हुआ कि मुझे डांस को सबके पास ले जाना चाहिए। जी। तब तक मैं हमेशा डांस अपने लिए करता था, अपने स्टूडेंट्स के लिए करता था या फिर फिल्मों के लिए करता था, पर उस अवार्ड के बाद मुझे ऐसा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आई मेरे शोल्डर्स पे कि मुझे डांस को सब तरफ पहुंचाना है और हर लोगों के पास ले जाना है, चाहे वो नॉर्मल हो या सो कॉल्ड स्पेशल हो। और तब मैंने इंडिया डांस वीक की शुरुआत की। ये मेरा 7वां साल है और वेल हर कोई आता है इंडिया डांस वीक में। We have had a special section for the senior citizens. We have had special section for the handicapped people. We have special section for different types of people. हर कोई आता है जिसमें जज्बा हो, जिसमें डांस का जुनून हो, वो हमारे डांस फेस्टिवल का हिस्सा बनता है। एंड आई एम सो ग्लैड 4000 से 5000 लोग तो देखने आते हैं और इट्स वन ऑफ टॉप 10 फेस्टिवल्स ऑफ आवर कंट्री। और काफ़ी लोगों ने मुझे मदद की, फ्रॉम माई सेलिब्रिटी स्टूडेंट्स, बीट रवीना, टाइगर, गोविंदा जी, हेलन जी, इतने लोगों ने आकर के फेस्टिवल में बातें की हैं अबाउट डांस एंड डांस पॉपुलैरिटी। जी। सो आई वुड से थैंक गॉड कि मुझे एक ऐसा नॉलेज मिली कि मैं शेयर कर सकूँ लोगों के साथ में। डांस की जब हम बात करते हैं तो डांस को एक थेरेपी के तौर पर भी देखा जाता है, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? क्योंकि लोग इन दिनों जो डांस को लेकर, अब भी कई लोगों के मिथ है कि डांस जो है वो सही नहीं होता है, उसे नहीं करना चाहिए, हमारी सभ्यता नहीं है। ऐसे लोगों को क्या मैसेज आप देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे ऐसे? मैं तो यही बोलूँगा कि आप डांस करिए, फिर आपको समझ में आएगा कि डांस क्या होता है। क्योंकि डांस अपने आप को समझने का, अपने लोगों को समझने का बहुत अच्छा ज़रिया है। और जिस तरह से आप मेडिटेशन करते हैं, जिस तरह से आप योगा करते हैं, इट्स अ वे टू अंडरस्टैंड योरसेल्फ। सेम वे डांस जो है, आप
की जो एक्चुअल पर्सनालिटी है उसको बाहर निकालता है, उसको बाहर निखर के बाहर निकालता है। और जब तक आप वो करेंगे नहीं तो आपको समझ में नहीं आने वाला है। जी, संदीप सुपारकर की जब हम बात करते हैं तो रियलिटी शोज़ भी जुड़े हुए हैं आपके करियर के साथ, आपके लाइफ के साथ, तो वो कैसे पॉसिबल हो पाया था, वो कैसे मिला था आपको, जर्नी के बारे में अगर बताना चाहे तो? बहुत साल पहले एक्चुअली मैंने जी। शुरुआत की। अपार्ट फ्रॉम डांस रियलिटी शोज बहुत चैनल्स में हम लोगों ने किया, चाहे वो दूरदर्शन हो, जी टीवी हो, जूम टीवी हो, इतनी हर जगह पे हमने रियलिटी शो जज किए। फिर बाद में कुछ इंटरनेशनल चैनल्स पे भी जजिंग की। आई थिंक शुरुआत जो होती है वो डांस की जो होती है वो लोगों से शुरू होती है। तो जब मेरे स्टूडेंट्स थे उन्होंने भी देखा कि भाई हम चाहेंगे कि आपका डांस आप लोगों के सामने आए, और उसी तरीके से ये शुरुआत हुई इसकी। एंड आई वुड से अभी यूएस टीवी पे जज करता हूँ, कुछ इंटरनेशनल यूएई टीवी पे जज करता हूँ, ऑफकोर्स इंडियन टीवी पे भी कर रहा हूँ। बट आई थिंक जो लोगों के साथ जुड़ाव है, दैट्स व्हाट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट, दैट्स व्हाट ब्रिंग्स यू आउट ऑन टू रियलिटी टीवी। वो जानना चाहेंगे कि वो जो पहला जो रियलिटी शो था वो आप तक कैसे आया, और जब आपके पास वो कॉन्सेप्ट आया कि आपको ये रियलिटी शो जज करना है तो आपका रिएक्शन कैसा था? पहला जो शो मैंने जज किया था दैट वाज ऑन जूम टीवी। जी। जब मुझे इसके बारे में ऑफर आया तो मुझे लगा कि मैं क्या करूं जज करके, लेकिन इट्स ओके, आपने शो लाया है, कॉन्सेप्ट अच्छा था बहुत जी। पर मुझे फोर्स किया गया, मेरे स्टूडेंट्स थे जो शो बना रहे थे कि नहीं आपको करना ही चाहिए। और काफ़ी मुश्किल से मैंने हाँ बोली, बिकॉज मुझे शर्म आ रही थी कि मैं किस तरह से बैठ करके और किसी को कैसे जज कर सकता हूँ कि कोई अलग अलग डांस फॉर्म्स कर रहे हैं और आप सबको एक साथ ला करके, चाहे वो बच्चा हो या औरत हो या आदमी हो, सब एक साथ मैं कैसे जज करूं? क्लासिकल डांस हो, वेस्टर्न डांस हो, फोक डांस हो, एक साथ सबको एक ही कटोरे में रख के आप कैसे जज कर सकते हैं? बट आई गेस मेरा एक्सपीरियंस रहा वो, और इतने सालों का जो डांस एक्सपीरियंस था उसने मुझे मदद की, एंड दैट शो डिड क्वाइट वेल। उसके बाद मैंने एक और शो किया जूम पर, एंड स्लोली कहते हैं ना, गाड़ी निकल पड़ी। जी। जब जज करते हैं आप तो कहीं ना कहीं काफ़ी चीज़ें माइंड में चल रही होती है, और कंटेस्टेंट, सबसे बड़ी बात तो ये है कि कंटेस्टेंट्स एक से बढ़कर एक होते हैं। बिल्कुल। और उसमें मतलब बेहतर से बेहतरीन को जज कर पाना ये बहुत मुश्किल टास्क होता होगा। तो ये किस तरह से, और कभी ऐसा आपको लगा कि नहीं मेरा जो जजमेंट था वो कहीं ना कहीं गलत हो गया है, ऐसा कभी आपको लगा इतने सालों में? वेल फॉर्चुनेटली जजमेंट गलत नहीं हुआ, बट हाँ, जिस तरह से लोग देखने को मिलते हैं, जिस तरह से लोग तकलीफ़ें झेल करके डांस करते हैं और आगे भी आते हैं और अपने आप को प्रूव करते हैं, आई थिंक वो देख करके बहुत मज़ा आता है। इनफैक्ट हमें उनसे सीखने को मिलता है किस तरह से अंडर प्रिविलेज बैकग्राउंड से आकर के, या फिर किस तरह से इतनी मेहनत करने के बाद कभी कभी लोग आगे नहीं बढ़ पाते हैं, पर वो मेहनत जो है वो दिखती है लोगों में, और वो देख करके बहुत सीखने को मिलता है किस तरह से हम लोग, शायद भगवान की दया है कि हम लोगों के पास सब कुछ है, कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पास नहीं होता पर फिर भी वो किस तरह से आगे आते हैं। आई थिंक उन्होंने मुझे बहुत सिखाया है। जी। इसके अलावा कंटेस्टेंट की जब हम बात करते हैं तो कई सारे कंटेस्टेंट्स आते हैं, कोई एक ऐसा कंटेस्टेंट है जो आपके दिल में जगह बना ली है उसने, और आपको लगता है कि नहीं, हालांकि वो भले ही आज कुछ भी कर रहा हो लेकिन उसका जो डांस परफॉर्मेंस रहा वो आपको सबसे बेस्ट लगा हो, कोई एक ऐसा परफॉर्मर? एक था, मैंने जब डांस को जज किया था, 2010 की बात कर रहा हूँ शायद मैं, लड़का था मनोज करके, अभी तो टीनेजर बन गया है, पर लेकिन उसने मेरे साथ शो के बाद बहुत शोज़ किए। टैक्सी ड्राइवर का बेटा था वो, पर लेकिन उसमें जिस तरह का जज्बा था मैंने आज तक किसी भी लड़के में वो नहीं देखा। अभी मैं उससे मिलता हूँ, अभी लाइक आई सेड ही इज अ टीनेजर, पर लेकिन अभी भी वो जज्बा है, अभी भी वो आग है डांस करने की और अपने आप को आगे बढ़ाने की। डांस अभी इतना कम करता है पर लेकिन फिर भी जो करियर को आगे बढ़ाना है, जो अपने आप को आगे बढ़ाना है, वो जो एक अंडरस्टैंडिंग होती है वो उस लड़के में बहुत है। मुझे उससे बहुत प्यार है, एंड आई थिंक ऐसे लड़के बहुत कम देखने को मिलते हैं। आई एम सो ग्लैड कि मेरी ज़िंदगी में एज अ कंटेस्टेंट बन करके वो आया, एंड इट जस्ट फील सो वंडरफुल। और एक और लड़का था, 2013 की मैं बात करूंगा, विपिन करके उसका नाम है, वो भी मेरे संग काम करता है। वो रियलिटी शो में मुझे मिला एज ए कंटेस्टेंट, और उसका टेक्निक ऑफ डांस इतनी खूबसूरत थी कि मैंने उसको उसी समय बोला कि दे रियलिटी शो खत्म हो जाए, चाहे तुम जीतो या हारो, तुम्हें अपना सब छोड़ करके मेरे पास आना है और मेरे साथ काम करना है। थैंक गॉड उसकी एजुकेशन तब खत्म हो गई थी और वो मेरे साथ जुड़ा है अभी 2013 से अभी तक मेरे साथ में वो काम करता है। और कुछ ऐसे लोग जो स्पार्क होता है ना देखने को मिलता है, जन यू फील कि मुझे इनके साथ में रहना है, उनके साथ काम करना है। जी।
डांस इंडिया डांस और जिस तरह के जो रियलिटी शोज़ होते हैं उसमें बच्चों को भी मौका दिया जाता है, बिल्कुल। लेकिन कहीं ना कहीं जब वो बच्चे बड़े होते हैं तो वो डांस के प्रति उनका लगाव जो है, या यूँ कहे कि एजुकेशन का बोझ या करियर का बोझ, वो डांस वो जो कला होती है वो कहीं ना कहीं ख़त्म होने लगती है। ऐसे में आपको लगता है कि कुछ गवर्नमेंट्स को भी कुछ इनिशिएटिव लेना चाहिए ताकि इस तरह के, क्योंकि अब भी करियर की कमी है डांस में की, अगर हम बात करें तो डांस में एज अ करियर लोग बहुत कम देख पाते हैं बिल्कुल। अपने आप को। तो ऐसे में आपको लगता है कि गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं इनिशिएटिव लेना चाहिए ताकि इस तरह का भी जो करियर अपना बनाना चाह रहे हो उनको एक स्कोप मिल सके। बिल्कुल, आई थिंक गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं पे डांस को सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस करना चाहिए। हमारे स्कूल्स में जो है सब्जेक्ट के तौर पे डांस नहीं है जी। वी हैव फिजिकल एजुकेशन हमारे में है, पर डांस एज सब्जेक्ट हमेशा नहीं है। कुछ लोगों को चूज करना पड़ता है डांस एज सब्जेक्ट, और जब डांस की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं बॉलीवुड जो है वो बहुत ओवर पावरिंग हो जाता है। एनुअल डेज पे आप देखते हैं काफ़ी बॉलीवुड बजता है। आई थिंक इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप डांस जो है उसको उसके रूट्स सिखाएं, चाहे वो क्लासिकल हो या फोक हो या इंटरनेशनल डांस फॉर्म्स हो, उसको सिखाएं ताकि जो डांस का कल्चर है, डांस की वैल्यूज़ हैं, वो ठीक से लोगों में आ सके। एंड ऑटोमेटिकली जब सेटल हो जाएगा, लोग उसको करियर के तौर पे लेना शुरू कर सकते हैं। जिस तरह से आप मैथ सिखाते हैं, साइंस सिखाते हैं, उस तरह से आपको डांस भी सिखाना चाहिए, म्यूज़िक भी सिखाना चाहिए, क्योंकि इससे अपने आप को समझने में बहुत अच्छी नॉलेज मिलती है। एंड आई थिंक ऑटोमेटिकली आप देश को आगे ले जा पाएंगे, बिकॉज डांस, म्यूजिक एंड फूड, आई बिलीव आर 3 थिंग्स जिसके थ्रू आप किसी भी कंट्री को, किसी भी लोगों को जान सकते हैं। जी बिल्कुल, और गवर्नमेंट को भी कहीं ना कहीं इनिशिएटिव लेना चाहिए। हालांकि डांस की अगर बात करें तो इन दिनों देखा जा रहा है कि कई सारी फैमिलीज़ है जो अपने बच्चों को जो है वो डांस क्लासेस में भेजते हैं ताकि ये जो क्वालिटी है वो उनके बच्चों में भी आ सके। लेकिन कहीं ना कहीं जब हम मुलाकात करते हैं, जब हम इंटरेक्ट करते हैं पेरेंट्स से, तो उनका ये मानना होता है कि डांस एज अ करियर हमारा बच्चा नहीं कर सकता है। तो ऐसे में आपको लगता है कहीं ना कहीं आपको तकलीफ होती है कि ऐसा क्यों लोग सोचते हैं, क्योंकि आपने खुद अपने आप को स्टेबल किया हुआ है, एक मुकाम तक आपने पहुंचाया हुआ है, और कहीं ना कहीं स्कोप तो ज़रूर है मार्केट की, अगर हम बात करें तो स्कोप है वहाँ पर, लेकिन कहीं ना कहीं जो माइंड सेट है लोगों का वो कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि बदलना चाहिए? इस एक बहुत अजीब बात है। हमारा देश जो है, हमारे अंदर डांस और म्यूज़िक कूट कूट के भरा है। चाहे हमारे यहाँ पे जन्म हो या मृत्यु हो, हम लोग हमेशा डांस करते हैं, हमेशा म्यूजिक बजता है, पर फिर भी डांस को हम लोग हॉबी के तौर से देखते हैं। आप शाम को फ्री हो 1 घंटा, हफ्ते में 2 बार डांस क्लास में चले जाइए। कभी हमने डांस को एक सीरियसनेस में नहीं देखा है, एंड इट इज़ क्वाइट शेमफुल, बिकॉज हमारा देश जो है इट्स ऑल अबाउट म्यूजिक एंड डांसिंग। हमारी फिल्में ऑल अबाउट म्यूजिक एंड डांसिंग, और हम लोग अभी भी सोचते हैं कि डांस जो है करियर नहीं बन सकता। डांस डेफिनेटली करियर बन सकता है अगर आप में वो काबिलियत हो। जिस तरह से आप एक अच्छा स्टूडेंट बन सकते हैं, बी इट साइंस, मैथ्स, इंजीनियरिंग कर सकते हैं, आईटी में जा सकते हैं। इफ़ यू आर गुड यू विल ऑलवेज सक्सीड, एंड बी इट म्यूजिक, डांस और एनी सब्जेक्ट। जी, तो एज अ करियर लोग चूज कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे पेरेंट्स को क्या सजेशन आप देना चाहेंगे कि एज अ करियर भी अपने बच्चों को जो है वो, क्योंकि लोग देखते हैं तो वो डॉक्टर्स बनाना चाहते हैं, वो इंजीनियर्स बनाना चाहते हैं, लेकिन बहुत कम ऐसे पेरेंट्स होते हैं जो अपने बच्चों को डांसर या कोरियोग्राफर बनाना चाहते हैं। हालांकि स्कोप मार्केट में अब काफ़ी सारी अवेलेबल्स है, तो ऐसे पेरेंट्स को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि वो अपने बच्चों को किस तरह से तैयार करें? अगर आपके बच्चे में काबिलियत है आगे बढ़ने की, तो सबसे पहले मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आप ट्रेनिंग दीजिए बच्चे को। रोज़ डांस जो है वो करना पड़ेगा, और शायद ज़िंदगी भर करना पड़ेगा, क्योंकि डांस जो है वो कभी एक छोटी वर्कशॉप से नहीं हो सकता है। तो डेफिनेटली ट्रेनिंग दीजिए, अच्छी ट्रेनिंग दीजिए, अच्छे स्कूल में भेजिए, ना कि ये सोच करके मेरे पड़ोस में जो स्कूल है मुझे वहाँ भेजना है। पहले जिस तरह से हम स्कूल के लिए आप एक अच्छा स्कूल चुनते हैं बच्चे के लिए, उसी तरह से अच्छा डांस क्लास चुनिए बच्चे के लिए, बिकॉज डांस की ट्रेनिंग जो है, डांस का गुरु जो है, दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। गूगल को गुरु नहीं मानना है, यूट्यूब को गुरु नहीं मानना है, क्योंकि डांस जो है वो दोनों तरह से सीखा जाता है। अगर आप कुछ कर रहे हो तो उसको, जो गलत कर रहे हो तो उसको ठीक कैसे किया जाए वो भी बताने के लिए कोई चाहिए आपको। सो देयरफॉर सेंड देम टू अ गुड स्कूल, ट्रेनिंग अच्छे से दीजिए, एंड देन डेफिनेटली अगर आपका बच्चे में हुनर है और अच्छे से बाहर निकलता है निखर करके, ही और शी विल डेफिनेटली गेट गुड वर्क। जी, सोशल मीडिया की आपने बात की है, तो सोशल मीडिया पे भी इन दिनों देखा जाता है कि कई सारे टैलेंट्स हमने देखा हुआ है, और सोशल मीडिया पे चाहे बाबा जैक्सन की बात करें या इस तरह के जो लोग हैं, अब कहीं ना कहीं वो लोग भी खुलकर सामने आते हैं और उनका टैलेंट्स लोग पसंद करते हैं। सिर्फ लोग ही नहीं बल्कि बॉलीवुड ने भी सराहा है काफ़ी उनके टैलेंट्स को। तो कहीं ना कहीं मौका जो है लोगों के लिए एक प्लेटफॉर्म बना हुआ है सोशल मीडिया, जहाँ पर लोग अपने टैलेंट्स को दिखा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं
कहीं अब स्कोप जो है वो बढ़ता जा रहा है इस तमाम चीज़ों बिल्कुल का। बढ़ रहा है। दिखाने के बहुत प्लेटफॉर्म्स हैं, जी। चाहे वो स्टेज हो, फिल्म हो या इंटरनेट हो, बहुत प्लेटफॉर्म्स हैं एंड यू मस्ट यूज दोज प्लेटफॉर्म्स। फेसबुक, इंस्टाग्राम, आजकल इतना सब कुछ हो गया है, आप सब तरफ अपने आप को पॉपुलर कर सकते जी। हैं। पर वहाँ तक पहुँचने से पहले जो ट्रेनिंग है दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि डांसर वो ही अच्छा होता है जो अच्छे से सीखा हुआ हो, अच्छे से पढ़ा लिखा हो। तो डेफिनेटली आपको वो जो ट्रेनिंग पार्ट है वो मिस नहीं करना चाहिए। जी बिल्कुल, ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ट्रेनिंग ही कहीं ना कहीं इंसान को जो है वो परफेक्ट बनाता है, जिसके बाद वो उस चीज़ में और बेहतर हो सकता है। इसके अलावा संदीप जी, इन दिनों आप क्या कर रहे हैं, लोगों को क्या बताना चाहेंगे? और डांस को लेकर कई सारी चीज़ें आप कर रहे हैं, डांस इंडिया वीक भी आपका जो है बहुत जल्द आने वाला है। इसके अलावा इंटरनेशनल लेवल पर भी आपने डांसिंग को लेकर गए हुए हैं, उसके बारे में दर्शकों को क्या बताना चाहेंगे? वेल 11 साल पहले मैंने डांस फॉर अ कॉज शुरू किया था, जी। जो मेरी एक्स वाइफ और मैंने एक साथ मिल करके परमेश्वर गोदरेज जी के साथ में शुरुआत की थी। हमने उसका पहला शो किया था द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इन दावोस। बहुत खूबसूरत शो रहा विद द टाई अप ऑफ पीटा, जहाँ हमने सेव द टाइगर कॉज को हाईलाइट किया था। जी। और बिल क्लिंटन थे, मिस्टर सरकोजी थे, सब लोग थे सामने हमारे डांस को देखने के लिए। और उसके बाद से आज तक हमने यूएस में हैं, हम लोग मॉरिशस में हैं, यूके में हैं, सब तरफ हम लोग डांस करते हैं। डांस फॉर अ कॉज एक ऐसा मीडियम है जिसके थ्रू हम डांस ड्रामा बनाते हैं। म्यूज़िक डांस को डाल करके एक साथ एक नाटक का रूप देते हैं और एक कॉज को हाईलाइट करते हैं। हर साल एक कॉज पिकअप करते हैं और उस कॉज के बारे में हम लोग वो डांस ड्रामा प्रेजेंट करते हैं। तो चाहे वो एसिड अटैक के ऊपर हो या फिर डोमेस्टिक वायलेंस पे हो, इस साल हम डोमेस्टिक वायलेंस पे कर रहे हैं, या फिर अबाउट द इंडियन आर्मी हो, या कुछ भी हो विच इज़ अबाउट अ कॉज विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ऑर्फन्स हो, कैंसर सर्वाइवर्स हो, ऑर्गन डोनेशन हो, कितना सब हमने कॉजेज़ के बारे में डांस ड्रामास किए हैं। आई थिंक दैट्स व्हाट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बिकॉज हम लोग जो एज डांसर, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जो समाज में हो रहा है वो मैं बाहर निकाल के लेके आऊँ। एंड क्रिएटिवली इतना कुछ किया जा सकता है एज अ डांसर, और वही मैं करने की कोशिश करता हूँ थ्रू डांस फॉर अ कॉज। तो फिलहाल इस साल क्या कॉज लेने वाले हैं, कुछ ऐसा प्लान किया है? दिस ईयर इट इज़ डोमेस्टिक वायलेंस, और बहुत केसेस हैं। 35% मेन भी सफ़र करते हैं डोमेस्टिक वायलेंस से। सो इट इज़ अबाउट हाउ लव इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन लाइफ। किस तरह से प्यार जो है वो आप दोनों को एक साथ बांध के रख सकता है, आपकी पूरी फैमिली को बांध के रख सकता है, और उसके क्या वेज हैं। जी। आपका ख़ानदान एक साथ जुड़ के रहे, आपके माँ बाप जुड़ के रहें, आप बच्चे जुड़ करके रहें, उसके लिए क्या चीज़ ज़रूरी है? दैट इज़ ओनली प्यार। और जहाँ पे झगड़ा होता है वहाँ पे प्यार नहीं रह सकता। सो यही हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं थ्रू डांस फॉर अ कॉज दिस ईयर, विच इज़ बेस्ड ऑन डोमेस्टिक वायलेंस। जी। इसके अलावा भारत में भी जिस तरह से, हालांकि पूरी दुनिया में कोरोना वायरस का कहर दिख रहा है, तो क्या डांसिंग पर इसका कहर दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है, और मैं ज़रूर बोलूँगा हमारी क्लास में लोग एक दूसरे को हाथ ला के भी डांस नहीं कर रहे हैं, हम लोग दूर दूर नाच रहे हैं। बट आई थिंक इट्स फाइन, कुछ महीनों में ठीक हो जाना चाहिए, कुछ हफ्तों में ठीक हो जाना चाहिए। तब तक के लिए डांस करना बंद नहीं करना चाहिए। आपको डांस करिए ज़रूर, शायद आपको अगर छू के नहीं डांस करना तो अपना अपना डांस करिए, अपने टेक्निक्स को सुधारिए, अपने हैंड मूवमेंट्स को सुधारिए, अपने लेग मूवमेंट्स को सुधारिए। ये मौका मिला है आपको कि आप अपने आप को देखें, अपने डांस को खुद देखें और उसको गेज करें, ताकि और दूसरे को ना देखें। आई थिंक दैट्स व्हाट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट नाउ। तो कोरोना का फ़ायदा उठाइए और अपने आप को जानने की कोशिश करिए। इसके अलावा जाते जाते लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि वो डांस के लिए किस तरह से आकर्षित करें अपने आप को? हालांकि डांस तो हर जगह पर है, लेकिन कहीं ना कहीं आज भी लोग उससे दूर रहते हैं। लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं यही बोलूँगा कि डांस एक ऐसा मीडियम है जिसके थ्रू आप अपने आप को बहुत खूबसूरती से समझ सकते हैं। आपको डांस करना चाहिए, कोई भी डांस हो, चाहे वो क्लासिकल हो, फोक हो, बॉलीवुड हो, या कोई भी इंटरनेशनल डांस फॉर्म्स हो। एक डांस फॉर्म जो आपको पसंद है उसको आप उठाइए और उसको सीखने की कोशिश करिए, उसके अंदर घुसने की कोशिश करिए, बिकॉज जो डांस आपको सिखा सकता है आपको कोई चीज़ नहीं सिखा सकती। जी बिल्कुल, जो डांस सिखा सकता है वो बाकी कोई चीज़ नहीं सिखा सकता है। फिलहाल हमारे साथ संदीप सोपारकर जी जुड़े हुए थे। संदीप जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे शो में आने के लिए। तो फिलहाल हमारे इस खास शो खुल्लम खुल्ला में आज के लिए बस इतना ही। तो मुझे यानी सलामत अली और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।